नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका एकेजी एकेडमी पर। आज हम लोग पढ़ेंगे विज्ञान के 500 प्रश्नों की जो श्रृंखला चल रही है उसका दूसरा पार्ट। 15 प्रश्न हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। 16वां प्रश्न है कि मानव शरीर किस पीएच सीमा के भीतर काम करता है। आंसर है 7 से लेकर के 7.8। 17वां प्रश्न है कि रक्त में डब्ल्यूबीसी की संख्या कितनी होती है। सबसे बड़ी बात, पहले रक्त में डब्ल्यूबीसी और आरबीसी दोनों होती है ना, तो डब्ल्यूबीसी कम होती है और आरबीसी ज्यादा होती है। डब्ल्यूबीसी की संख्या कितनी है? 4.5 से लेकर के 11,000 प्रति MM³ और आरबीसी की संख्या होती है 4.6 से लेकर के 6.2 मिलियन पर MM³। जो डब्ल्यूबीसी होती है, इनका मुख्य काम क्या होता है? शरीर की प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाना, यही मुख्य काम होता है। 18वां प्रश्न है कि जो आरबीसी होती है उनका जीवन काल कितना होता है। मनुष्य में लाल रुधिराणु का जीवन काल कितना होता है? आंसर है 4 महीने यानी कि 120 दिन। 19वां प्रश्न, किस धमनी के माध्यम से गुर्दे में रक्त प्रवेश करता है। गुर्दे में रक्त प्रवेश करेगा उसका नाम है वृक्क धमनी। गुर्दे को अंग्रेजी में किडनी बोलते हैं। वृक्क यानी गुर्दा और किडनी सब एक ही है। धमनियां क्या करती हैं कि शरीर में विभिन्न भागों में, धमनियां जो है आर्टरी यानी कि शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन युक्त रक्त पहुंचाती हैं। फुफ्फुस धमनी फेफड़े को ऑक्सीजन रहित रक्त पहुंचाती है। अब देख लेते हैं भाई धमनी और सिरा में अंतर क्या है। आर्टरी और वेन में अंतर देख लेते हैं। आप इस चित्र में देख पाएंगे, इस चित्र में जो लाल रंग से दिखाया गया है और यहाँ पर भी मैंने जो लाल रंग से लिखा है, ये धमनी को दर्शाता है और नीले रंग का मतलब है कि ये वेन को दर्शाता है। मेन जो सबसे अंतर है कि हृदय से अंगों की ओर जो ऑक्सीजन युक्त रक्त पहुंचाती है उसको बोलते हैं आर्टरी यानी धमनी। और जब अंगों तक पहुंच गया फिर लौटेगा भी, तो फिर सभी अंगों से लौटेगा CO2 युक्त रक्त। कहाँ पर लौटेगा? हृदय में ही लौटेगा। तो ये काम कर रही है वेन। अब देखिए, सबसे पहले देख लेते हैं जो ब्लड प्रेशर होता है आर्टरी में। आर्टरी में ब्लड प्रेशर हाई होता है। इस हाई होता है इसीलिए वो फट न जाए, इसीलिए इसकी दीवार जो है मोटी होती है। और चूंकि दीवार मोटी होती है इसीलिए जितने हिस्से में ब्लड बह रहा होता है उसे ल्यूमेन बोलते हैं, तो ल्यूमेन छोटा हो जाता है। ये जो है पतली होती है। लौट रहा हुआ खून है। ये तो जाता हुआ खून है, ये लौटता हुआ खून है। आर्गन से हार्ट की ओर लौटता हुआ खून है। यहाँ पे ब्लड प्रेशर लो होता है और रक्त का प्रवाह भी यानी स्पीड भी धीमी होती है वेन में। वेन की बात करें, लौट रहा हुआ खून होता है। यहाँ पे वाल्व होता है। क्यों? इसलिए लगाया गया है कि लौट तो रहा है, ऐसा ना हो कि वापस पुनः से अंगों की ओर लौट जाए। नहीं, इसको हृदय तक पहुंचाना है। एक बार खून अगर आगे बढ़ गया तो वापस ना पहुंच जाए, इसमें इसलिए इसमें वाल्व होता है। आर्टरी की बात करें तो आर्टरी में वाल्व नहीं होता। अभी हमने बात की थी कि आर्टरी की दीवार मोटी होती है और सिराओं की दीवार पतली होती है। और चूंकि इसकी दीवार मोटी है इसीलिए इसका ल्यूमेन जो है छोटा होता है और वेन का ल्यूमेन बड़ा होता है। ल्यूमेन क्या होता है इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन अगर एक फिर से बता दें, जैसे मैंने अभी बताया था कि हार्ट से अगर शरीर के विभिन्न अंगों की ओर जाएगा तो उसे बोलेंगे आर्टरी। हार्ट से विभिन्न अंगों की ओर जाएगा तो आर्टरी। यहाँ आप सब देख रहे हैं ना, हार्ट से यहाँ निकला, सब यहाँ ब्रेन को चला गया, हेड में चला गया, यहाँ पे आपको लीवर में आ गया, यहाँ गट में आ गया और रेस्ट ऑफ बॉडी में चला गया। तो हार्ट से विभिन्न अंगों में जाएगा तो उसे बोलेंगे आर्टरी। लेकिन यहाँ से देखिएगा ये भी आ रहा है, लेकिन नीला है यार। ये बाकी तो लाल है लेकिन ये नीला है। बस यही यही ये एक ऐसी मात्र आर्टरी है जहां पे ऑक्सीजन रहित रक्त प्रवाहित होता है। इसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। और सिराओं की परिभाषा है अंगों से, शरीर के विभिन्न आर्गन से हर्ट की ओर जो आ रहा है। जैसे ये देखिए आप, रेस्ट ऑफ बॉडी से आ रहा है, लीवर से आ रहा है, गट से आ रहा है। कहाँ जा रहा है? सब ये ब्रेन से आ रहा है, ये सब जा रहा है हर्ट में। तो हर्ट में जा तो रहा है, लेकिन आप देखेंगे लंग्स से हर्ट में आ रहा है। ये लंग से हर्ट में आ रहा है, बाकी सब नीले हैं, लेकिन एकमात्र ऐसे वेन है जो लंग से आ रही है। कहाँ? हर्ट की ओर। इस वेन को बोलते हैं पल्मोनरी वेन। तो पल्मोनरी वेन में आप ध्यान से देखेंगे तो ऑक्सीजन युक्त रक्त प्रवाहित होता है। बस यही एक दोनों अपवाद है, बाकी सब तो जानते ही हैं आप। अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं ल्यूमेन क्या होता है। देखेंगे लाल रंग वाली आर्टरी है, नीले रंग वाली वेन है। वेन में हमने जैसा कि बताया था, वेन से लौटता हुआ खून यानी कि जो विभिन्न आर्गन से हृदय की ओर लौट रहा है उसे बोलते हैं वेन। वेन में आप देखेंगे कि यहाँ पे वाल लगा होता है। वेन का जो ये हिस्सा है, हमने बताया था कि वेन की दीवार पतली होती है, इसीलिए जो ये अंदर का हिस्सा है इसी को ल्यूमेन बोलते हैं। ये वो हिस्सा है जहाँ पे ब्लड का प्रवाह होता है। ये हिस्सा पतला हो जाता है। क्यों पतला हो गया? क्योंकि इसकी दीवार मोटी है ना। अच्छा, मोटी क्यों है? क्योंकि ये हृदय से लेकर के शरीर के विभिन्न अंगों तक रक्त जा रहा है, तो हृदय का जो जो प्रेशर है उसको सहना पड़ता है, इसलिए इसकी दीवार मोटी बनाई। तो देखेंगे ल्यूमेन जो है एक, वेन वेन में बड़ा और आर्टरी में छोटा ल्यूमेन। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। 20वां प्रश्न कहता है कि रक्त स्कंदन विकार
किसकी कमी से होता है? रक्त के स्कंदन का जो विकार है किसकी कमी से होता है? ये विटामिन के की कमी से होता है। विटामिन के का ही वैज्ञानिक नाम फिलोक्विनोन होता है। और विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। मानव शरीर का रक्त बैंक कौन है? मानव शरीर का रक्त बैंक प्लीहा यानी कि स्प्लीन होता है। प्लीहा निम्न में से किसको नियंत्रित करता है? शरीर में रक्त के आयतन को प्लीहा नियंत्रित करता है, ये ध्यान देना है। 23वां प्रश्न है। प्रश्न ये कहता है कि यदि एक पिता व एक माता का रक्त वर्ग क्रमशः ए और बी है तो निम्न में से कौन सा रक्त वर्ग उनके बच्चों में संभव है? यानी एक ऐसी दंपत्ति है जिनका रक्त वर्ग जो है ए और बी है। तो ये सवाल कहता है कि उनके बच्चे जो होंगे उनमें क्या संभावना है कि वो किस रक्त वर्ग समूह के होंगे, उन बच्चों का ब्लड ग्रुप क्या होगा? तो एकमात्र एक कॉम्बिनेशन है, यदि दंपत्ति ए और बी वाले ब्लड ग्रुप के हैं तो चारों ब्लड ग्रुप के बच्चे होने की संभावना रहती है। ए बी ओ और ए बी सभी ब्लड ग्रुप के बच्चे हो सकते हैं। 24वां प्रश्न। मानव रक्त में प्लाज्मा लगभग कितनी मात्रा में होती है? मानव रक्त में प्लाज्मा लगभग कितनी मात्रा में होती है? आंसर है 55 से लेकर के 60%। याद करने का तरीका मैं बता दूं आपको। 100 से 5, फिर 2 बार 5 आएगा तो 55 बन जाएगा और 55 से प्लाज्मा, ये याद करने का तरीका है। 5 5 बराबर 55 और प्लाज्मा भी कितनी है? 55% है। बाकी आप देख सकते हैं 45% क्या है? आरबीसी के आसपास 41% होती है और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स जो है लगभग 4% के आसपास होती हैं। मानव शरीर में रक्त का आयतन शरीर के भार का लगभग कितना परसेंट होता है? मानव शरीर में रक्त का आयतन कितना होता है? पूरे शरीर के भार का लगभग 7% होता है। 26वां प्रश्न। रक्त निम्न में से क्या है? रक्त निम्न में से क्या भैया अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है? हम जानते हैं यार कि पीएच मान जो है ना रक्त का 7.4 होता है, इसलिए रक्त क्षारीय होता है। 27वां प्रश्न। ब्लड प्रेशर किस पर निर्भर करता है? सिस्टोलिक बल पर, हृदय निर्गम पर, परिधीय प्रतिरोध पर? आंसर है इन सभी पर। निम्न में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? लोहित कोशिकाओं की सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन लिए जाया जाता है। फिर से यार वो देख लो कि 5 5 बराबर 55 और बराबर प्लाज्मा, इसलिए रक्त में प्लाज्मा होता है कितना? 55%। लाल रक्त मतलब रक्त जो है लाल दिखाई देने का क्या कारण होता है? अरे हीमोग्लोबिन के कारण ही जो रक्त है वो लाल दिखाई देता है। प्लाज्मा कितना होता है? 55%। अंतिम प्रश्न है आज की वीडियो का। निम्न में से हमारे पेट में स्थित पाचक रस में मुख्यतः क्या होता है? बताइए। गंधक अम्ल होता है, नाइट्रिक अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है? आंसर है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये है हमारे स्टमक की आकृति है, यही इसी को आमाशय बोलते हैं और इसी में आता है भोजन। और यहाँ पे होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आमाशय अलग होता है और आग्नाशय अलग होता है, ध्यान देना है। आग्नाशय मतलब होता है पेनक्रियाज और ये आमाशय स्टमक यहाँ होता है, यहाँ खाना आता है और पचता है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार।